सो गाइज आज हम आए हैं एक नए एनिमे के साथ जिसका नाम है ट्रिलियन गेम। सो गाइज हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट की टोटल मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन है। और हारू बता रहा होता है कि अगर मेरे पास 1 ट्रिलियन होते तो जो मैं चाहूँ वो खरीद सकता, जैसे कि गाड़ी, बंगला, लग्जरीज, लड़कियाँ, जो चाहे। गाकू जो उसका दोस्त होता है वो कहता है क्या किसी को इतने पैसे की ज़रूरत है भी कि नहीं। गाकू बताता है कि हम दोनों सेम मिडिल स्कूल में थे, लेकिन जब हम अलग अलग लेवल पर हैं और हम शायद से एक दूसरे का फेस या नाम भी नहीं पहचान पाते। और चीज़ें चेंज क्यों हुई शायद से मुझे पता है उस दिन। और हम देखते हैं कि गाकू के हाथ में एक बॉक्स दिखता है और हारू ने 3 बंदों को कूटा हुआ होता है। और आगे हम देखते हैं 8 साल पहले का सीन, जिसमें गाकू एक लैपटॉप खरीदने के लिए जाता है और काउंटर वाली लेडी कहती है कि आप किससे पेमेंट करेंगे। गाकू घबराकर कहता है कैश से, और उसके वैलेट में से कॉइन नीचे गिर जाते हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा था कि वो थोड़ा गरीब था। गाकू बताता है कि मेरी जिंदगी का सबसे महंगा परचेज था और मेरे चेहरे से ये लग रहा था कि मैंने सेंचुरी की सबसे अच्छी चीज खरीद ली हो। और 2 थग्स मुझे देख रहे होते हैं और मेरे पीछा करने लगते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि 3 थग्स ने उसको एक जगह पर दबोच लिया है और वो उसका न्यू लैपटॉप छीनने की प्रयास कर रहे हैं। हारू कहता है नहीं नहीं प्लीज, मैंने 10 साल के न्यू ईयर मनी से अपना लैपटॉप खरीदा है, प्लीज इसे मत छीनो। वो थग कहता है सच में? हारू कहता है हाँ मैंने 10 सालों में खरीदा है। थग्स कहता है तो फिर ये महंगे में बिकेगा और तुम्हारा धन्यवाद इसके लिए। और तभी हारू आ जाता है। थक्स कहते हैं तुम कौन हो? हारू कहता है तुम वही हो ना काकू जो मेरी दूसरी क्लास में हो। थक्स कहते हैं तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हारू कहता है ये अच्छा होगा, वापिस मैं अपने साथ पुलिस को ले आऊंगा। थक्स कहते हैं क्या? और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तुम कौन सी बला हो? और सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि हारू एक एक करके तीनों को कूटने लगता है। लेकिन तभी उसी पार्किंग में से एक ट्रक जाने लग रहा होता है। ट्रक वाला कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हारू कहता है भागो गोकू। ट्रक वाला कहता है रुको रुको तुम यहाँ पर आओ। सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं हारू और गोकू एक पतली सी गली में आ गए। हारू हंसने लगता है और कहता है इस बार तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। गोकू कहता है तुम हारू हो ना, तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। और तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि मैं बुरी तरह फंस गया हूँ? हारू कहता है तुम्हें नहीं पता वो सिक्योरिटी कैमरा। गोकू कहता है मतलब? हारू कहता है तुमने नोटिस नहीं किया कि हम कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट पे थे जब ट्रक अपनी पहली वाली जगह पर था। और इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा व्यू ब्लॉक हो रहा था, लेकिन जब वो ट्रक चला तो उससे मेरी शक्ल कैमरे के अंदर आ गई। काकू कहता है इस बात की चिंता कर रहा है, बस ये एक इस प्रकार का बंदा है जो बुरे काम कर सकता है, लेकिन इसमें उसका नाम या फिर चेहरा नहीं आना चाहिए और मुझे ऐसे बंदे से दूर रहना चाहिए, मुझे यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। और काकू घबराकर कहता है शायद से मुझे यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हारा शुक्रिया। गाकू हारू से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी? हारू कहता है कौन नहीं बचाएगा अपने क्लासमेट को किसी थग से, ये काम पुलिस को बुलाने से तो तेज है। हारू कहता है मेरी लाइफ तो अभी से ही खत्म हो गई है क्योंकि हाई स्कूल वाले इन सब चीजों के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट है और मुझे मेरे पहले दिन से ही वहां से निकाल देंगे। गाकू मन में सोचता है कि शुक्र है मैं बस एक विक्टिम था, नहीं तो मैं भी वहां से निकाला जा सकता था, और अगर मैं यहाँ से अभी चला जाऊँ तो मैं पूरी तरह सेफ हो जाऊंगा। हारू कहता है चलो यही ठीक है। गाकू कहता है तुम्हारे लिए यहाँ से निकाला जाना एक अच्छी बात है क्या? सीन कट होता है और हम देखते हैं कि गाकू ने अपने लैपटॉप का अनबॉक्स कर लिया है। हारू कहता है एक लैपटॉप? गाकू बताता है मैंने इसे अभी खरीदा है और जो मैंने अपने 10 सालों के न्यू ईयर मनी से बचाकर खरीदा था। हारू कहता है और ये अचानक से चोरी हो जाता और तुम तो बड़े बदकिस्मत होते। और गाकू अपने ब्लेजर को उतार लेता है और कहता है क्या मैं तैयार हूँ, और अगर मैं ये करूंगा तो मैं भी एक क्रिमिनल बन जाऊंगा। तो ठीक है, मैं बचपन से ही कंप्यूटर का बड़ा शौकीन था। और वो लैपटॉप के अंदर हैकिंग करने लग जाता है जिससे वो सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज को डिलीट कर पाएगा। हारू कहता है मुझे कंप्यूटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम इसमें मुझे अच्छे लगते हो। गाकू कहता है तुम्हारे लिए एक बड़ा एक्साइटिंग काम होगा, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा बोरिंग है। अगर मैं PW अटैक तक पहुंच पाया तो मैं कंट्रोल स्क्रीन का एक्सेस कर पाऊंगा, और वो एक पुराना पार्किंग लॉट है तो वहाँ का वाईफाई अभी भी यूज हो रहा होगा। और ठीक है ये तो WEP है। और कुछ समय के बाद आखिरकार काको को सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज मिल जाती है और वो हारू की फुटेज को डिलीट कर देता है और कहता है अब हम सेफ है, मैंने सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज को डिलीट कर दिया है। हारू कहता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हैं? ये तो बहुत औसम है और तुम बहुत शानदार हो, और क्यों ना तुम बैंक डाटा को हैक करके खुद को 100 ट्रिलियन येन दे दो। काकू कहता है ये अच्छा है लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और ये SOC द्वारा डायरेक्ट पकड़ा जाएगा। हारू कहता है अगर मुझे 100 ट्रिलियन चाहिए तो मैं एक ऑनेस्ट काम करूंगा। काकू कहता है शायद से 100 ट्रिलियन नहीं। हारू कहता है काकू तुम एक प्रोफेशनल कंप्यूटर गाय बन सकते हो और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी वो तुम्हारे हायर करने के लिए फाइट करेंगी। काकू कहता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, और अगर ये सच है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। काकू सोचता है कि मेरे ऊपर फाइट करेंगी सचमुच में? जब मैं बचपन में एक कंप्यूटर का जिज्ञासु था, जब मेरे पास बस एक आउटडेटेड कंप्यूटर था और एक PC मैगजीन थी, और उस पुराने कंप्यूटर से भी मैंने कई तरह की चीजें सीखी, और मेरे लिए ये कोई पजल और गेम है ना कि कोई हार्ड वर्क।
लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ये कब तक कर पाऊंगा। इसी के साथ गाइज एपिसोड का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। और अगर आपको यह पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और आपका धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए।